Okay, so today we will see the types of chemical reactions. Okay, so generally we have four types of chemical reaction. तो यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे. So first we will understand यहाँ पे कि हमारा जो सबसे पहला chemical reaction है that is combination reaction. Okay, now how combination reaction is we are going to study. Let's see. Okay. सो देखो अभी ये जो केमिकल रिएक्शन है बच्चों ये डिपेंड किस पे करता है. दिस डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट एंड माय प्रोडक्ट. ठीक है, तो अभी जिस तरीके से रिएक्शन करने का नेचर होता है हमारे किसी भी रिएक्टेंट का एंड उनके रिएक्शन करने के बाद जो भी कुछ हमें प्रोडक्ट मिलता है तो उनके बेसिस पे हम लोगों ने ये जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को फॉर्म किया है. तो सबसे पहला जो हमारा होगा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ना मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ हाउ यू विल डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर जो है इस पे हम बातें करते हैं. So combination reaction is defined as when two or more reactants combine in a in a reaction. ठीक है, तो मैं पे लिख देता हूँ when two or more reactants, ठीक है, combine in a reaction, to form a single product, to form a single product. So it is called as combination reaction. ठीक है, तो नाउ सी इसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग. क्या एग्जांपल्स होंगे? देखो अभी यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, दो या दो से ज्यादा. ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे वो कंबाइन होंगे. ठीक है, इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. तो अगर दो लोग रिएक्ट कर रहे हैं या दो से ज्यादा लोग रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है तो उसी को यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. जैसे एग्जांपल पे मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल आई हैव मैग्नीशियम. ठीक है, मैं भी एक इन जनरल एग्जांपल लिख रहा हूँ. ठीक है, तो लेट्स से आई हैव अ मैग्नीशियम एंड दिस मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ओके. सो मैग्नीशियम है मेरे पास और मैं कहता हूँ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. तो ये मुझे क्या देगा? दिस विल गिव मी मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना. ये मुझे क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये मेरा इस तरीके से रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का. ठीक है, तो ये जो अभी मैंने ये इंटरनल रिएक्शन लिखा है बच्चों, मैं यहाँ पे बैलेंसिंग करके इसे नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इंटरनल रिएक्शन लिख रहा हूँ. तो व्हाट यू कैन से हियर कि यहाँ पे जब मेरे मैग्नीशियम्स रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो दे विल गिव मी मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे क्या था? आई हैव मोर देन वन रिएक्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मोर देन वन रिएक्टेंट है बट हमें प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो सिंगल मिल रहा है ना. तो ऐसे जितने भी रिएक्शंस होंगे, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इन सबको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज when two or more reactants will combine together to give a single product. Okay, so such reactions will be termed as combination reaction. Everyone clear with this type of reaction? Yes. Yes sir. Okay, next जो हमारा रिएक्शन होगा उसको हम उसका नाम हम देंगे. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, so the next reaction is okay. Now what you will say for this decomposition reaction? तो इसमें देखो हम क्या स्टेटमेंट देंगे. अब देखो डीकम्पोज होना, अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एक मेरे पास कोई भी एक चीज है वो एक से दो अलग चीज में कन्वर्ट हो जा रही है ना, डीकम्पोज उसे बोलते हैं. जैसे हमने आप लोग ने बायोलॉजी वगैरह में पढ़ा होगा डीकम्पोजिशन. तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो डीकम्पोज होकर सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे डीकम्पोजिशन बोलेंगे.
तो मैं उसको बेसिक वर्ड में ऐसे डिफाइन करूंगा मैं, ठीक है। सो द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। तो आई विल राइट हियर द केमिकल रिएक्शन in which 2 or more, sorry, in which 2 or more products are formed, ठीक है। तो हमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अगर मिलेंगे, ठीक है, इससे क्या कहां से मिलेंगे ये, फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। एक सिंगल रिएक्टेंट से ये सारी चीजें मुझे मिलेगी, तो इसे हम बोलेंगे बच्चों, सो इट इज कॉल्ड, सो फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखो आपका जैसे हम शुगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक है। आप लोग ने पढ़ा है शुगर मॉलिक्यूल्स को कैसे हम लिखते हैं, C12H22O11, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ C12H22O11, ठीक है। तो सी ये मेरा एक शुगर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और 11 ऑक्सीजन है। तो जब इसको हम डीकम्पोज करेंगे, ठीक है, बाय सम एक्टिविटी, तो अगर मैं इसे डीकम्पोज करता हूँ, ब्रेक डाउन करता हूँ, ठीक है, तो ब्रेक डाउन करने के लिए मैं इसे बर्न कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं कहीं से भी एनर्जी दूँ। देखो कभी भी कोई भी मेरे पास अगर रिएक्टेंट है, अगर मुझे डीकम्पोज करना है, तो हमें क्या करना होता है, उसे एक्सटर्नली एनर्जी देनी होती है, ठीक है। और उस एक्सटर्नली एनर्जी से हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीकम्पोज करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने इसे डीकम्पोज करना, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो C12H2O11 है, इसे मैं डीकम्पोज करूंगा, तो दिस विल गिव मी C प्लस H2O, है ना। मुझे एक कार्बन अलग मिल रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे आपको 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि व्हेन माय शुगर मॉलिक्यूल्स इज डीकम्पोज, तो इट इज गिविंग मी कार्बन सेपरेट एंड वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दो फॉर्म में मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर मैंने कोई एक एग्जांपल और ले लिया लेट से, ठीक है, जैसे अगर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इफ आई कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O, मेरे पास H2O है। अब मैं इसे डीकम्पोज करता हूँ, अगर मैं H2O को हीट करूँ, तो दिस विल गिव मी H2 गैस, और प्लस ये मुझे जो देगा ना बच्चों, ये ऑक्सीजन गैस भी देगा, ठीक है। तो ये मुझे H2 गैस भी दे रहा है और ऑक्सीजन गैस भी दे रहा है। बैलेंसिंग के लिए अभी यहाँ पे हमारे पास जो है व्हाट यू कैन से कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो O2 लिया हम लोगों ने, बट यहाँ पे हमारे पास O2 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेट से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर मुझे यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस विल बी अ बैलेंस कंडीशन। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, ये एक सिंगल रिएक्टेंट था मेरा, जो कि रिएक्टेंट में मैंने इसे क्या किया, हीट एनर्जी दी, ठीक है। तो मैंने इसको एक्सटर्नली क्या करना है, हीट एनर्जी देना है। तो जनरली हमें किसी भी मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को एनर्जी देनी है, ठीक है, और एनर्जी देके उससे हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। अब सम टाइम ये एनर्जी हम हीट के फॉर्म में देते हैं, या कभी कभी पता है हम वो हाइड्रोलाइसिस, आप लोगों ने सुना है क्या बच्चों कभी वर्ड हाइड्रोलाइसिस बायोलॉजी में, Yes, sir. है ना। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग द मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ, लाइसिस में मतलब ब्रेक डाउन होता है, एंड हाइड्रोलाइसिस मतलब मैं वाटर से किसी भी चीज का, किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अभी मैं एनर्जी देके इसे ब्रेक कर रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल को, तो ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, राइट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये दो कंपाउंड्स मुझे दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी, दो एलिमेंट्स मुझे मिल रहा है फ्रॉम सिंगल दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इसी को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा वापस डेफिनेशन पे आते हैं, देखो क्या डेफिनेशन है, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपको एग्जाम में कैसा होगा, या तो डेफिनेशन पूछेंगे, ठीक है, एग्जाम में दे विल आस्क यू
डिफाइन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और भी जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले, ठीक है, कंपोजिशन रिएक्शन, एंड गिव वन एग्जांपल्स, ऐसा दे सकते हैं। या तो फिर आपको ऐसा होगा कि वो लोग एग्जाम में जो है कुछ रिएक्शंस देंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दैट, ठीक है। तो जैसे अभी पहले ऊपर हम लोगों ने किया, ठीक है, अभी ऊपर वाला हम लोगों ने जो किया था बच्चों, ये कौन सा एग्जांपल था हमारा ऊपर वाला? दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, दो चीजें हैं, दो रिएक्टेंट है, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड गिविंग मी अ सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है डीकम्पोजिशन में, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है बट वो ब्रेक डाउन होकर मुझे दो अलग जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो रिएक्शंस है इनसे हमें यहाँ पे क्या करना है, जो है अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द रिएक्शन, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन पे स्टडी करते हैं। तो ये दो हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया और डीकम्पोजिशन हो गया। नाउ वी विल डू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आते हैं। ओके, मैं इसे चलो, so coming to the next point, next reaction, that is my third reaction which we called as displacement reaction, ठीक है। Okay, now how I will define this displacement reaction, ठीक है, इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा displacement reaction को, let's see। अब देखो नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेस मतलब यहाँ पे कोई तो अपना जगह या पोजीशन चेंज करने वाला है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई तो यहाँ पे अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट में पहले आपको डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। सो द रिएक्शन इन विच, ओके, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन, ठीक है, यहाँ पे आयंस मेरे क्या होने वाले बच्चों, मैं बताऊंगा आपको। द प्लेस ऑफ द आयंस ऑफ अ लेस reactive element in a compound is taken by another more reactive element, okay, more reactive element, by formation of its own ion, by formation of its own ion, या आयंस बोलते हैं हम, ठीक है, is called displacement reaction। ओके, इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल रिएक्शन लिया है, मैंने एक लेट्स से मेरे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4, ठीक है। सो आई हैव CuSO4 copper sulfate. This copper sulfate will react with ferrous, okay, ion. So this will give me, अभी देखो बच्चों, ये मेरे पास एक दोनों एलिमेंट है, कॉपर इज ऑल्सो एलिमेंट, फेरस इज ऑल्सो एलिमेंट। सल्फेट जो है ये मेरा एक्वस सॉल्यूशन है, तो जनरली ये जो कॉपर सल्फेट है ये मुझे एक एक्वस सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो जब मैं कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करूंगा फेरस के साथ, तो दिस विल गिव मी व्हाट, सी, यहाँ पे ऐसा होगा, मुझे मिलेगा FeSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये हो गया कि ये जो कॉपर था, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो कॉपर के साथ जो सल्फेट था, ठीक है, सल्फेट ग्रुप, ये सल्फेट ग्रुप क्या हो गया, किसके साथ रिएक्ट हो गया, फेरस के साथ, और मुझे मिल गया फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। अब देखो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, द रिएक्शन इन विच अ प्लेस ऑफ द आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब देखो सल्फेट के साथ कौन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा था बच्चों, कॉपर। तो कॉपर जो है वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेयर टू फेरस, ठीक है।
फेरस जो है वो बहुत ज्यादा मतलब फेरस जो है कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, द रिएक्शन इन विच the place of the ion of the less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ions, ठीक है, is called displacement reaction। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया कि यहाँ पे कॉपर की जगह को जो है फेरस ने ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने, फेरस ने। तो फेरस बीइंग अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंपेयर टू कॉपर, तो फेरस ने कॉपर की जगह ले ली और मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, फेरस सल्फेट, और यहाँ पे आ गया कॉपर, ठीक है। और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको इसमें बच्चों, लेट्स से मेरे पास ओके, सो लेट्स से मैं कॉपर सल्फेट को ना रिएक्ट करता हूँ एक और चीज के साथ, जिंक के साथ। तो आप इसको जिंक के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं एंड दिस विल गिव यू द सेम रिजल्ट, ठीक है। तो मैं फिर से कॉपर सल्फेट लेता हूँ, तो CuSO4 विल रिएक्ट विद जिंक, ठीक है। अगेन जिंक जो है बच्चों, यहाँ पे ये जिंक जो है ये क्या है, मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। तो कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव, ठीक है, जिंक इज अ मोर रिएक्टिव। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा इसकी जगह से, जिंक क्या करेगा, कॉपर को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट, ठीक है, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये जो इस तरीके के रिएक्शन अगर आपको कहीं देखने मिले जहां पे एक एलिमेंट रिप्लेस हो जाए विद अनदर एलिमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे मेरे पास, कॉपर सल्फेट था और जिंक था। तो यहाँ पे जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, मतलब कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव कंपेयर टू जिंक, तो the product which we are getting is zinc sulfate plus copper. So such reactions are called as displacement reaction. Are everyone getting my point? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्लियर हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़े नेक्स्ट रिएक्शन में। ओके, सो नाउ वी विल सी द अनदर वन दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो तीन हो गया है, चौथे रिएक्शन पे चल रहे हैं बच्चों, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगेन मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ, व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज। सो देखो इसके ऊपर का जो रिएक्शन आप लोगों ने देखा बच्चों, वहां पे सिर्फ एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बराबर। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो बार होगा, मतलब दो लोग अपनी जगह चेंज करेंगे, राइट। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, द रिएक्शन इन विच the reaction in which the ions in the reactant are exchanged to form a precipitate, को you can say PPT also, ठीक है, to form a precipitate are called double displacement reaction। ओके, अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली क्या होगा कि हमारे जो इस रिएक्शन में क्या जो मेरे आयंस होंगे, ठीक है, रिएक्टेंट के अंदर, सो वो एक्सचेंज करेंगे खुद को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आयन वर्ड नहीं यूज किया, मैंने यहाँ पे आयंस वर्ड यूज किया, ठीक है। दैट मीन्स मोर देन वन आयंस विल एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड दे विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अब प्रेसिपिटेट मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था, प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, प्रेसिपिटेट Insoluble solid.
Yes, so we get an insoluble solid and that will be deposited in the base of the any reacting vessel, या फिर अगर कोई reacting test tube लिया मैंने, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल आई विल टेक एन एग्जांपल फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है, राइट, AgNO3, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, विल रिएक्ट विथ NaCl, NaCl इज कॉमन सॉल्ट। तो देखो इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे अब आयंस जो है वो डिस्प्लेस होंगे। तो यहाँ पे जो सिल्वर है, इस सिल्वर के साथ देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये सिल्वर जो है दिस विल रिएक्ट विद द क्लोरीन, ठीक है, और जो ये NO3 है दिस विल रिएक्ट विद द सोडियम। तो हमें मिलेगा क्या, हमें यहाँ पे मिल जाएगा सिल्वर क्लोराइड दैट इज AgCl, ठीक है, प्लस सोडियम नाइट्रेट दैट इज NaNO3, ठीक है। तो इस तरीके का जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेरे दो आयंस अपना पोजीशन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ये AgCl मुझे मिलता है ना बच्चों, दिस विल गिव मी PPT, प्रेसिपिटेट, ओके। तो ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ओके, इन सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन दिस सिल्वर क्लोराइड विल फॉर्म ऑफ PPT। अब आपको क्या करना है ना, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, कोई एक या दो एग्जांपल्स आपको याद रखने फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दे विल नॉट आस्क यू मोर देन 1 or 2 एग्जांपल्स, ठीक है। बट आपको अगर कभी रिएक्शन दिखाया गया तो रिएक्शन देख करके आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे दो आयंस अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, देयरफॉर such reaction is called as double displacement reaction. I will give you one more example in this, okay। तो एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स से दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं एक, ओके ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज बोलता हूं बेरियम सल्फेट, ठीक है, BAS, बेरियम सल्फेट रिएक्ट विथ, सॉरी बेरियम सल्फेट बोल रहा हूँ, बेरियम सल्फाइड होगा ये, राइट, क्योंकि यहाँ पे S के साथ O नहीं है, अगर S के साथ O होता तो वो सल्फेट हो जाता, ठीक है। तो ये सिर्फ BAS है तो ये सल्फाइड होगा। तो दिस इज बेरियम सल्फाइड रिएक्ट विद जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है। तो ये SO4 जो है ये सल्फेट ग्रुप होता है और सिर्फ S होगा तो सल्फाइड होगा। तो अगेन दिस विल गिव मी व्हाट। अब यहाँ पे बच्चों देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो रिएक्शंस मेरे होते हैं ना, अब जैसे ये सिल्वर ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सिल्वर जो है इसके ऊपर जो है प्लस चार्ज होता है, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलरली सोडियम पे प्लस चार्ज होता है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप पे भी माइनस चार्ज होता है। तो ये जो दोनों कंबाइन होते हैं, प्लस माइनस से कंबाइन होते हैं, ये दोनों भी प्लस माइनस से कंबाइन होते हैं। तो ऑब्वियसली Ag जो है वो माइनस के साथ कंबाइन होगा दूसरे वाले कंपाउंड के साथ, तो ये N से तो होने से रहा, तो ये Cl से होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये जो बेरियम है दिस इज माई पॉजिटिव और ये जो सल्फाइड ग्रुप है ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे जिंक जो है बच्चों ये पॉजिटिव होगा और ये सल्फाइड जो होगा ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ पे बेरियम निकलता है तो ये सल्फेट ग्रुप से अटैच करेगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4 एंड जो ये सल्फाइड ग्रुप है ये जिंक के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो मुझे जिंक सल्फाइड दे देगा ZnS। अब अगेन ये जो बेरियम सल्फेट है ये मुझे जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा दैट वी कॉल PPT, ओके। तो दिस इन दिस रिएक्शन आल्सो ये जो रिएक्शन होगा मेरा, इसे यहाँ पे भी मेरे दो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस एक्सचेंज ऑफ द रिएक्शन और आयन इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई होप यू क्लियर विद दिस एवरीवन। Yes, sir. ये दोनों रिएक्शन समझे सबको, चारों रिएक्शंस क्या थे हमारे, ठीक है। तो Yes, sir. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है और डबल डिस्प्लेसमेंट है, ओके। आफ्टर दिस 2 मोर रिएक्शंस वी हैव, वो रिएक्शंस के टाइप में नहीं है बट उसको थोड़ा सा हम अलग से अंडरस्टैंड करेंगे, जिनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है।
तो ये दो रिएक्शंस अभी हम और अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा और जूम कर दूं इसे। ओके, आपको दिख रहा है पूरा स्क्रीन?